खुदावंद का शुक्र करते हैं आज इस वक्त के लिए। और खुदावंद ने हमें मौका दिया ताकि खुदावंद के कलाम में से हम लोग जो हैं वो सीख सकें। और जो आज है खुदावंद का कलाम वो यसाया 58 बाब में से है, आइज़िया चैप्टर 58। और ये सारा रोज़े के बारे में जो है वो लिखा हुआ, चूँकि रोज़ों में से हम लोग गुजर रहे हैं तो उसके बारे जो है हम लोग सीखेंगे। आइज़िया चैप्टर 58 बाब, और इसको कह सकते हैं, एक्चुअली इसको मैंने एक्सप्लेन किया है सादा अल्फाज में, और इसको ये भी कह सकते हैं कि हकीकी रोज़ा या चोज़न फास्ट इंग्लिश में। तो इसको आज देखेंगे। और इसमें अगर हम पहले बाबों में देखें, जिस चैप्टर 5 है यसाया, उसमें सारी ब्लेसिंग जो हैं इसराइल के लिए जो है लिखी हुई है। इस जगह पे आके खुदावंद जो है उनसे गिला कर रहा है। और पहली आयत को जब हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि खुदावंद क्या कहता है। आए हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे। इस बाब में, जो यसाया 58 बाब में नबी जो है वो उनकी रियायाकारी जो है उसको जो है वो जाहिर कर रहा है। और खुदावंद कह रहा है कि इनकी खताएँ और इनके गुनाह जो हैं इनके ऊपर जाहिर कर। और यहाँ वार्निंग को भी हम लोग देखेंगे और नसीहत जो है उसको भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह खुदावंद उनको नसीहत भी कर रहा है और वार्निंग भी जो है वो दे रहा है कि रियायाकारी जो है वो सबसे बड़ा गुनाह है। तो खुदावंद जो है वो रियायाकारी जो है वो नहीं पसंद करता। तो मकसद है इस जगह पे हम देखेंगे कि खुदावंद क्या चाह रहा है, कि खुदावंद चाह रहा है कि अपना दिल मुझे दो, अपना टाइम मुझे दो। क्योंकि पहली आयत को हम देखें तो लिखा है, गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानद अपनी आवाज़ बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। यानी अगर हम देखें तो खुदावंद जो है मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो अपनी आवाज़ को जो है बुलंद कर रहा है और बुलंद जो है वो करवाता है। अगर हम जब इसको हम देखते हैं पहली आयत को ही, गला फाड़ और नरसिंगे की मानद जो है तो आवाज़ को बुलंद कर, तो ये सेम तरह के अल्फाज जो हैं अगर हम जाएं मुकाशफा 5 बाब, उस जगह पे भी जो है हम देखते हैं उस जगह पे भी जो है वो ऐलान जो है वो किया गया है। तो जब भी खुदावंद को ज़रूरत होती है तो खुदावंद चाहता है कि हम ऊंची आवाज़ के साथ गला फाड़ कर जो है लोगों को जो है वो बताएं, ताकि उनको समझ आए और जिस रास्ते रॉन्ग रास्ते पे चल रहे हैं उससे वो मुड़े और अपने सही रास्ते पे जो हैं वो आ जाएं। तो इस पे हम देखते हैं तो खुदावंद क्या चाहता है कि वक़्त मांगता है। खुदावंद चाहता है कि मेरे साथ वक़्त जो है वो गुजारें। तो इसमें आप लोग जो हैं वो पढ़ते हैं कि पहले तो बात यह है कि फास्टिंग है क्या। फास्टिंग का मतलब ये है कि जब हम खुदावंद के साथ जो है वो वक़्त गुजारते हैं, हम फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो उस वक़्त हमारा राब्ता जो है वो खुदावंद के साथ जो है वो हो जाता है। और इस चैप्टर में हम लोग जो हैं वो देखेंगे कि मकसद क्या है कि आई लव गॉड थ्रू द वे आई गिव टाइम। जब वक़्त देते हैं तो उसी को खुदावंद जो है वो देख रहा है। प्रॉब्लम ये थी कि लोग जो हैं वो एम्प्टी वक़्त जो है खुदावंद के साथ जो है वो गुजार रहे हैं, सही वक़्त जो है वो खुदावंद के साथ जो है वो नहीं गुजार रहे। तो इसमें हम देखते हैं कि खुदावंद सही टाइम जो है वो चाहता है कि हम उसके साथ जो है वो गुजारें। अगर हम कहता है उनकी खता को और उनके गुनाह को उनके ऊपर जो है वो जाहिर कर, तो ये जो है फास्ट। पर दूसरी आयत में जब हम जाते हैं तो कहता है वो रोज़ बरोज़ मेरे तालब हैं और उस कौम की मानद है जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया। मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। मकसद ये है कि वो तालब होते हैं, वो मेरे रोज़ बरोज़ मेरे तालब हैं। लगता ऐसे है जैसे वो क्या है, खुदा के तालब जो है वो हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो है वो खुदा के तालब जो हैं वो नहीं है। और इसीलिए जब मरकस में यसू जो है वो अगर आप जाए तो उसमें मरकस 7 बाब की 6 आयत में खुदावंद कहता है, उसने उनसे कहा, यसू कह रहा है कि यसाया ने
रियायाकारों के हक में खूब नबूवत की, जैसा कि लिखा है कि वो लोग होंठों से तो मेरी ताज़ीम करते हैं लेकिन उनके दिल मुझसे दूर हैं। मकसद यह है कि खुदावन चाह रहा है कि हम दिली तौर पे उसके नज़दीक आएँ। रोज़े का मकसद ये है कि हम अपने जान को दुख दें, और फिर जब अंतड़ियाँ हमारी कुरड़ कुरड़ करती हैं, उस वक्त जब दुख होता है तो हमारा राब्ता जो है वो खुदा से हो, और खुदा जो पशीदगी में हमें देखता है वो हमें बदला जो है वो दे। तो इस जगह पे हम फास्टिंग को जो है वो हम देख रहे हैं कि किस तरह हम लोगों ने जो है वो बिजी हो। मकसद ये नहीं है कि हम लोग संडे के संडे चर्च चले गए, ठीक है, या उसके बाद अडल्ट बाइबल स्टडी जो है वो कर ली, या हम बिजी नजर आए जो मोशन में यानी रूटीनली हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। खुदावंद ये नहीं चाह रहा, बल्कि खुदावंद चाह रहा है कि हम वक्ती तौर पे नहीं, सुपरफिशियली नहीं, बल्कि बाकायदा तौर पे खुदावंद के साथ जो है अपना वक्त जो है गुजारे। ये खुदावंद जो है हमसे मांग रहा है यानी वॉक द टॉक जो हम कहते हैं, प्रैक्टिकली तौर पे हम उसको अपनी ज़िंदगी में जो है वो अपनाएं। क्योंकि खुदावंद का कलाम मत्ती 6 की एक आयत में कहता है, खबरदार अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। अगर हम अजर पाना चाहते हैं तो फिर हम दिली तौर पे खुदावन के नज़दीकी जो है हम लोगों ने जो है वो असल के खुदावन दिल को जो है वो जानता है। हमारे दिखाने की उसको ज़रूरत नहीं है, वो जानता है हमारे इनर बीइंग को कि हमारे अंदर जो है हमारी नीयत क्या है, अंदर हमारे जो है वो क्या चल रहा है। हमने खुदा के साथ वक्त जो है वो गुजारना है। तीसरी आयत में अगर हम देखें तो लिखा है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजे के दिन में खुशी के तालब रहते हो, सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो, ठीक है। हालांकि वो कहते हैं कि आई लव गॉड, लेकिन जो उनके गुलाम या उनके नौकर हैं उनके से क्या करते हैं, सख्त मेहनत जो है वो करवाते हैं। लेकिन अगर हम खुदावन से प्यार करते हैं तो हमने अपने फेलो लोग जो हैं उनसे भी हम लोगों ने जो है वो प्यार जो है वो करना है। जिस तरह खुदावन ने आगे जो 10 हुक्म थे उनको आगे हम देखते हैं कि 2 में बांध दिया कि सबसे पहले खुदा से प्यार करो, और फिर उसके बाद क्या है, जो तुम्हारे पड़ोसी हैं या दूसरे बहन भाई हैं उनके साथ ऐसा प्यार जो है वो करना ज़रूरी है। देखो तुम रोज़ा के दिन अपनी खुशी के तालब जो है वो होते हो। और जब हम पाकिस्तान में कई चीज़ों का हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब मैं इधर आया तो इधर चीज़ मैंने एक देखी। आपको पता है ऐश वेंसडे होता है, ये इसको बोलते हैं ऐश वेंसडे, और ऐश वेंसडे से पहले फैट ट्यूसडे होता है। और जो फैट ट्यूसडे है उसका मतलब ये है कि बहुत सारे वो जो है वो खाना वगैरह पकाते और बिल्कुल गौरज कर लेते हैं, बहुत खाते पीते हैं, शराबे वगैरह भी जो उस दिन जो है वो चलते हैं, इसको बोलते हैं फैट ट्यूसडे। आप अंदाज़ा करें कि अगले दिन आप रोज़ों के लिए जा रहे हैं और उससे पहले आप जो है ये आपका तरीक़ाकार जो है रोज़े में दाखिल होने का क्या है, यानी बजाय इसके कि अपना ज़हन बनाएं वो फैट ट्यूसडे जो है वो मनाते हैं, ठीक है। और लोगों से हर तरह की मेहनत जो है वो कराते हैं, ये इसमें जो है वो बता रहा है। और यही हाल आज जो है वो हमारा है, क्योंकि ये वो इसराइल के लिए जो है वो लिखा गया, लेकिन चूंकि ये बाइबल किताब हमारी है, हम इसके मानने वाले, इसलिए सारा सबक जो उनके लिए था वो हमारे लिए भी है। और अगर हम मत्ती 6:16 की आयत में देखें तो मकसद क्या है, कहता है वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, ठीक है। हमने अपनी जान को किस लिए दुख जो है वो दिया, यानी मकसद ये खुदावंद इस जगह से कह रहा है कि शो ऑफ जो है वो नहीं करना, बल्कि दिली तौर पे जो है हमने रोज़ा जो है वो रखना है। यहाँ क्या हो रहा है कि आज भी अगर हम लोग देखें कि रोज़ा के बाद क्या होता है, हमें भूख लगती है, और जब भूख लगती है तो फिर हम लोग क्या होता है, चिड़चिड़ापन जो है हमारे अंदर जो है वो आ जाता है, और जब चिड़चिड़ापन आता है तो क्या होता है, झगड़ा। फिर वो क्या आता है, प्रोजेक्शन है, वो दूसरों पे हम लोग जो है गुस्सा निकालते और इस तरह जो है वो करते हैं।
खुदा चाहता है कि रोज़े के बाद लोग जो हैं वो यूनाइट हों, झगड़ा नहीं, दूरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम लोग जो है वो नज़दीक आए, क्योंकि कोई वजह भी जो झगड़ा पैदा करती है खुदा को पसंद नहीं है। और आज भी ऐसा हो रहा है, और इसको जो है हम लोग खुदा उनके कलाम में से जो है वो पढ़ते हैं। चौथी आयत जो है उसको हम देखेंगे। चौथी आयत में खुदावंद कहता है देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो, झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो, बस तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। यानी खुदावंद तो हमारी आवाज़ को जो है वो सुनना चाहता है। जब हम लोगों के साथ सलूक करेंगे वैसे ही खुदा हमारे साथ जो है वो सलूक करेगा। एज यू सो सो शैल यू रीप, जो कुछ हम बोएंगे वही हम लोग जो हैं वो काटे हैं। अगर हम अपने भाई के साथ ठीक नहीं है, उनके साथ हमारा सलूक नहीं है, तो क्यों कर खुदावंद हमारी दुआ जो है वो सुनेगा। इसलिए लाजमी है कि जब हम फास्टिंग करते हैं उसमें फॉरगिवनेस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को माफ़ करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। माफ़ी जो है वो रोज़े को फीड करती है। जब हम माफ़ी देते हैं तो वो खाना जो है वो रोज़े को जो है खिलाती है। इसलिए आज हमने जो है वो उसको रोज़ा जो है जिस तरह खुदावंद चाहता है उस तरह हम लोगों ने जो है वो रखना है। फिर उसके बाद अगर हम 5वां आयत में जो है वो आए तो देखते हैं खुदावंद कहता है क्या वो रोज़ा है जो मुझसे पसंद है, ऐसा दिन कि उस दिन आदमी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट ओढ़े और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसे दिन कहेगा जो खुदावंद को पसंद है, जो खुदावंद को मकबूल है। जो रोज़ा खुदावंद को मकबूल है, खुदावंद क्या चाह रहा है एबार 23 बाब की 27 आयत में या उसके बाद गिनती 29 की 7 आयत में अगर हम देखें तो खुदावंद कह रहा है कि जान को दुख देना है। आज हो क्या रहा है कि अगर हम लोग देखें तो हम लोग तो अपनी जान को दुख दे ही नहीं रहे, क्योंकि अगर हम देखें तो जनाब कहेंगे इंटरमिटेंट जो है वो फास्ट कर ले, वक्फे वक्फे का फास्ट कर ले। जो फास्ट है वो 24 घंटे का फास्ट है। जिस आज शाम को हम लोगों ने 6 PM पे फास्ट रखा, तो कल 6 PM जो है वो हम लोगों ने जो है उसको जो है वो रोज़े को खोलना है। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर उसके बाद जो है वो रोज़ा जो है वो कंप्लीट होगा। कई कहते हैं रोज़े के दौरान क्या करो जी, वो तवे की पकी हुई ना खाओ, सेब वगैरह फ्रूट वगैरह जूस वगैरह पी लो, पानी पी लो। ये सारी चीज़ें रॉन्ग है। ये रोज़ा जो है वो नहीं है। इस तरह तो हम पूरा साल हम जो है वो रोज़ा रख सकते हैं। दुख देना बड़ा ज़रूरी है, जान को दुख देना। जब हम जान को दुख देंगे तो फिर खुदावंद जो है हमारी दुआओं को भी सुनेगा और फिर खुदावंद हमें जवाब भी देगा। वक्फे वक्फे का वेट फास्ट नहीं है, इसलिए पूरा टोटल फास्ट जब हम करेंगे तो फिर खुदावंद जो है बरकत देगा। अब यूना नबी ने जब प्रीच किया तो आप देखें कि बादशाह जो था अपनी शान शौकत को छोड़ के क्या किया, वो राख पे आके बैठ गया, रोज़ा बराबर तरीके से रखा, टाट उसने अपने ऊपर जो है वो ओढ़ा है। ये था फास्ट। और फिर खुदा ने जो है उनकी आवाज़ को सुना है। आप देखें गर्मी का मौसम था कि वो जो बेल उगी थी यूना के लिए, वो जब सूख गई तो वो कंप्लेन कर रहा है कि मुझे धूप लग रही है। वो भी धूप में जो है बादशाह बैठा हुआ था और सारी कौम उसकी जो बैठी हुई थी। फिर रोज़ा जब उन्होंने 24 घंटे का रखा है तो फिर खुदावंद ने जो है वो उनको जो है आवाज़ को सुना। दुख देना यानी हमें महसूस हो कि हमने रोज़ा जो है वो रखा हो। ये रोज़ा नहीं है कि हम लोग वक्फा का थोड़ा पानी पी लिया, उसके बाद जूस पी लिया, उसके बाद वक्फे के बाद जो है हमने कुछ ना कुछ खा लिया। इस तरह सारा साल हम कर सकते हैं। दुख देना बड़ा जो है वो ज़रूरी है, टाट ओढ़ना। फिर उसके बाद 6 से 8 आयत का अगर हम देखें, लिखा है जुल्म की जंजीरें तोड़ें, जुए के बंधन खोलें, मजलूमों को आज़ाद करें, अपनी रोटी भूखों को खिलाएं। क्या हम लोग ऐसा कर रहे हैं? कई हमारे ओस पड़ोस में जो हैं वो भूखे लोग हैं, क्या हम उनकी मदद कर रहे हैं इस दौरान? अगर नहीं कर रहे तो ये मौका है हमें, और ये लम्हा फिक्रिया है। मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर लाएं, और जब किसी को नंगा देखें
तो उसे पहनाएं, हम जिन्स से रूपोशी ना करें। अगर हम मत्ती 25 बाब में जाएं, उसके 31 बाब में देखें, 31 आयत से देखें, तो यीशु ने कहा जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे रोटी खिलाई, जब मैं नंगा था तो तुमने मुझे कपड़े पहनाए, जब मैं भूखा था तो तुमने मुझे रोटी खिलाई, जब मैं जेल में था तो तुम विजिट करने के लिए आए। मकसद ये है, वो उसने लोगों ने कहा कैसे भाई? कहता जब तूने हमारे फेलो जो आपके ओस पड़ोस में आप हैं, आपके क्रिश्चियन बहन भाई हैं, जब उनकी तुमने मदद की तो मेरी मदद की। तो बहनों भाइयों, आज जो रोज़ा है वो ये है कि हम जुए जो है उनको तोड़ें, मजलूमों को आज़ाद करें। ठीक है, तो जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाएं, हम जिन्स से रूपोशी ना करें। और जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारा रोज़ा जो है वो कबूल होगा। यह आयतें बताती हैं कि खुदा किस तरह का रोज़ा जो है वो चाहता है। तो बहनों भाइयों, ये वक़्त है, क्योंकि मरकस 9 बाब की 29 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह से नहीं निकलती। क्योंकि जब हम ऐसा रोज़ा रखेंगे, ये वो बात है जब बदरू को निकालने के लिए शागिर्द गए तो वो ना निकली, तो फिर वो आदमी जो है यीशु के पास लेके आया और यीशु ने जो है वो निकाला, और शागिर्दों ने पूछा कि इसको हम क्यों ना निकाल सके, तो उसने जवाब ये दिया कि ये वो रूह है जो फास्टिंग एंड प्रेयर के साथ जाती है, रोज़ा और दुआ के साथ जो जाती है। कई हमारी प्रॉब्लम्स है हमारी ज़िंदगी में, जो जब हम सही तरीके से रोज़ा रखेंगे, दुआ करेंगे, तो वो हमारी प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएंगी। तो खुदावंद का शुक्र करते हैं इस कलाम के ज़रिए। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, और ये जो आज खुदावंद का कलाम आपने सुना है इस पे अमल करें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।